जितने भी इनके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, मुझे लगता है कि चंद जो कुछ दुलरुए मंत्री हैं इनके अलावा, जो उन दुलरुए मंत्रियों के ही द्वारा हर विभाग में जो है अफसरों की एक एक नियुक्ति होती है। और वो अफसरों की नियुक्ति इसलिए होती है कि वहाँ से आरसीपी टैक्स जमा किया जाए और नीतीश कोष में ले जाके जमा किया जाए। नहीं, हमारे तो नेता विपक्ष ने कह दिया है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, और उसका बहुत ताज़ा तरीन उदाहरण देख लीजिए, कल मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं राजद प्रवक्ता सारिका जी, और इनसे पूछते हैं कि क्या जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है, अफसरशाही का जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार में जितने भी इनके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, मुझे लगता है कि चंद जो कुछ दुलरुए मंत्री हैं इनके अलावा, जो उन दुलरुए मंत्रियों के ही द्वारा हर विभाग में जो है अफसरों की एक एक नियुक्ति होती है। और वो अफसरों की नियुक्ति इसलिए होती है कि वहाँ से आरसीपी टैक्स जमा किया जाए और नीतीश कोष में ले जाके जमा किया जाए। तो ये जो सिस्टम है ना, इसी सिस्टम के सहारे नीतीश सरकार चल रही है। अब बताइए कितना दुखद है कि आज उनके अपने मंत्री के, उनके विभाग के चपरासी तक नहीं सुन रहे हैं। तो चरम सीमा तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जिस विभाग के मंत्री का उनका चपरासी भी नहीं सुन रहा है, उस विभाग के मंत्री की क्या स्थिति है वहाँ पे। तो नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ चंद दुलरुए मंत्री और दुलरुए अफसरों की ही पूछ है, और बाकी लोगों का कोई वहाँ हैसियत या औकात नहीं है। क्या लगता है कि जिस परिस्थिति में अभी ये जेडीयू और एनडीए जिस तरह से फंसी हुई है, तो क्या 5 साल इस तरह से सरकार चला पाएंगे? नहीं, हमारे तो नेता विपक्ष ने कह दिया है कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, और उसका बहुत ताज़ा तरीन उदाहरण देख लीजिए, कल मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया। और अभी आने वाले दिनों में ऐसे ये नहीं है, उन्होंने घोषणा की है। बिल्कुल वो देंगे, क्योंकि देखिए वो मैं जहाँ तक जानती हूँ मदन साहनी जी को, मुझे नहीं लगता वो अपने सम्मान के साथ समझौता करने वाले लोगों में से एक हैं। वो विचारधारा के खिलाफ जाकर के काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। वो बहुत ही ईमानदार कर्मठ मंत्रियों में से गिने जाते हैं, और उन्होंने कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। और अभी स्थिति ये है जेडीयू में कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हर मंत्रियों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो ईमानदार हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई जा रही है जेडीयू में। तो ऐसे हालात जो बने हुए हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसे दिन देखने आएंगे कि आने वाले दिनों में ये सरकार गिरेगी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी कयास लगाई, और ये पूरा चर्चा का विषय रहा कि मनजीत सिंह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आरजेडी को तो उन्होंने एक तरह से सबक सिखा दी कि आरजेडी में वो तो शामिल नहीं हुए। देखिए, अभी बहुत चीज़ें होनी बाकी है। ये अभी बहुत, मुझे लगता है कि इनिशियल है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। वक्त दीजिए थोड़ा सा। मुझे लगता है कि सारी ये चीज़ें हैं ना, सामने आपके आ जाएगी, दिख जाएंगी। पारदर्शिता की तरह से ये आर पार दिखेगा कि असल में कौन लोग क्या चाह रहे थे और कौन लोग किधर गए, किधर आए। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है इसको। क्या लग रहा है कि अब एनडीए में जो मंत्री और विधायक है, वो अब एडजस्ट नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है? अगर एडजस्ट कर पाए होते तो बताइए, बीजेपी के ही मंत्री कहते हैं नीतीश शासनकाल को, वो कह रहे हैं कि ये नीतीश जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। नीतीश के मंत्री जी इस तरीके से ये खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा दूंगा। अलग आप देखिए, मुकेश साहनी की जो वीआईपी है, उनकी भी मतभेदता दिख रही है। जीतन राम मांझी भी देखिए, अभी लगातार उनकी मतभेदता दिख रही है। तो बताइए, ऐसे तमाम जो क्रम है, घटनाक्रम है, वो तो यही साबित कर रहा है कि अंदर खाने में बहुत ही उठापटक है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों चारों पार्टियों में तालमेल की कमी है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनकी पार्टी ही दिखा रही है कि उनके गठबंधन में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। क्या लगता है कि आए दिन महागठबंधन और भी तेजी से मजबूत होता दिख रहा है, और जल्द ही सरकार बनाने? महागठबंधन तो पहले दिन से ही मजबूत है। बिहार की नंबर 1 की पार्टी है। वोट प्रतिशत में भी जाएं तो हम बहुत कम अंतरों से हारे हैं। अगर आप प्रतिशत में जाए की मैं बात बता रही हूँ, तो महागठबंधन तो पहले भी नंबर 1 था, मजबूत था, ताकतवर था, और अभी भी हमारी ताकत उतनी ही है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली और बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रही थी जो नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की सारिका जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि वेट कीजिए, बहुत जल्द ही जो एनडीए की सरकार जो है गिरने वाली है, और जल्द ही महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। अब इस बात में कितना दम है वो समय तय करेगा। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।